हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अग्निपथ योजना की आग एक बार फिर से भड़क चुकी है। इसमें बदलाव के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है, जिसमें सत्ता पक्ष इसके फ़ायदे गिनाने में लगा है और विपक्ष बता रहा है कि यह देश के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक, कितना बड़ा घातक साबित होगा। तो आज यही बात दोस्तों हमने ग्रोक एआई से पूछ लिया कि भाई तुम ही बता दो कि अग्निपथ योजना हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, इसे हमें सटीक जानकारी दे दो। तो ग्रोक एआई ने ऐसे ऐसे तर्क रखे दोस्तों जो हैरान करने वाला है अग्निपथ योजना के बारे में। तो ग्रोक एआई ने सबसे पहले अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहा है। आपको देखते हैं किन किन पहलुओं में यह सही माना जा रहा है। तो पहले नंबर पर है युवा और चुस्त सेना। क्या कह रहा है ये? सरकार का दावा है कि यह योजना सशस्त्र बलों की औसत आयु जो इस समय 32 साल है, इसको घटाकर 26 वर्ष कर देगी, जिससे सेना अधिक युवा, ऊर्जावान और तकनीकी सक्षम होगी। युवा सैनिकों को आधुनिक तकनीकों और युद्ध रणनीतियों में प्रशिक्षित करना आसान होगा, जो बदलते युद्ध परिदृश्य में जरूरी है। यस। दूसरे पॉइंट में है रक्षा बजट में कमी करना। किस तरह से है? योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रक्षा पेंशन बिल को कम करना, जो 2025 तक 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यस। 4 साल की अल्पकालिक सेवा से दीर्घकालिक वित्तीय बोझ जैसे पेंशन और अन्य लाभ कम होंगे। और हम लोग तीसरे पॉइंट में देखते हैं रोजगार और कौशल किस हद तक बढ़ावा देगा ये। अग्निवीर को 4 साल की सेवा के बाद 10 से 12 लाख रुपए टैक्स फ्री देकर जो है इसका उपयोग वे पढ़ाई, व्यवसाय या अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। सेवा के दौरान मिलने वाला प्रशिक्षण और स्किल सर्टिफिकेट उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस या निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कई राज्यों और निजी कंपनियों ने अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। चौथे पॉइंट में दिया है राष्ट्रीय अनुशासन और देशभक्ति कैसे देगा ये। यह योजना युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना को बढ़ा देती है, जो समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह योजना सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करती है। यस। तो हम लोग अग्निपथ योजना के विपक्ष में तर्क देखते हैं कौन कौन सा ऐसे तर्क हैं जो अग्निपथ योजना को खारिज किया जा रहा है। जरा देखते हैं। पहले नंबर पर रोजगार की अनिश्चितता किस हद तक है। 4 साल की सेवा के बाद 75% अग्निवीरों को सेना से बाहर होना पड़ेगा और उनके लिए दूसरी नौकरी ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि सरकार ने अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता देने का वादा किया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए ठोस कानून या नीति की कमी है। यस। दूसरे पॉइंट में है दोस्तों सैन्य प्रशिक्षण और परिपक्वता किस हद तक होगी इसमें। 4 साल की छोटी अवधि में, जिससे 6 महीने प्रशिक्षण में चले जाएंगे, सैनिकों को पूर्ण युद्ध और कौशल परिपक्वता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कम समय में प्रशिक्षण सैनिकों में देशभक्ति और समर्पण की कमी हो सकती है। तीसरे पॉइंट में देखते हैं दोस्तों शहीद का दर्जा और सुविधाएं क्यों नहीं है इसमें। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और न ही उन्हें पेंशन या अन्य दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं जो नियमित सैनिकों को प्राप्त होते हैं। इससे सैनिकों और उनके परिवारों में असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह योजना सेना के मनोबल, आपसी तालमेल और सहयोग की भावना को कमजोर कर सकती है। भारतीय सेना के आंतरिक सर्वे में ये इस तरह की चिंताएं सामने आई हैं। यस। हम लोग 5वें पॉइंट में देखते हैं विरोध और सामाजिक असंतोष किस लेवल तक है इसमें। योजना की घोषणा के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे रेलगाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, सपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। यस। अब दोस्तों हम लोग 6ठे पॉइंट में देखते हैं चुनावी प्रभाव किस लेवल तक इसका पड़ा। जरा ये समझ लें। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस योजना को विपक्ष ने एक प्रमुख मुद्दा बनाया और माना जाता है कि इससे के विरोध में बीजेपी को कुछ सीटें नुकसान हुई, यानी उनके कुछ सीटें कम हो गई। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो पक्ष या विपक्ष में ऊपर बातें देखी है अग्निपथ योजना के बारे में, उसको जरा हम लोग फिल्टर कर ले। देखते हैं उन दोनों बातों को फिल्टर करके ग्रोक एआई ने आपको क्या बताया है, एक तरह का कंक्लूजन है। तो यहाँ हम निष्कर्ष पे चलते हैं, देखते हैं। अग्निपथ योजना के पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। यह योजना सेना को युवा और तकनीक सक्षम बनाने, रक्षा बजट को नियंत्रित करने और युवाओं को कौशल प्रदान करने में सकारात्मक हो सकती है। हालांकि रोजगार की अनिश्चितता, सीमित प्रशिक्षण अवधि और दीर्घकालिक लाभों की कमी जैसे मुद्दे ने इसे विवादास्पद बनाते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यह योजना में बदलाव जैसे सेवा अवधि को बढ़ाना,
या पुनर्वास के लिए ठोस नीतियां बनाना और इसे प्रभावी बना सकता है। मोदी सरकार ने हाल ही में इस योजना की समीक्षा के लिए 10 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे भविष्य में सुधार की संभावना है। अतः इस योजना का दीर्घकालिक प्रभाव इसके कार्यान्वयन और सुधारों पर निर्भर करेगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ग्रोक एआई ने कितने सरल, सटीक, निष्पक्ष और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपके सामने बहुत ही बैलेंस तरीके से बातों को रखा कि यह अग्निपथ योजना किस लेवल तक हमारे लिए नुकसानदायक है और जो सत्ता पक्ष इसे गिना रही है वो किस लेवल तक जो है वो फायदेमंद है। तो चले हम लोग इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।